पुराने वक्त में यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। एक शानदार महल था, ऊंची ऊंची दीवारें, दरवाजों पर सोने की नक्काशी और अंदर हर तरफ रोशनी और सजावट। लेकिन उस महल के अंदर तख्त पर बैठा हुआ था एक जालिम और अक्लमंद बादशाह। अपनी सल्तनत के लिए डर और उनकी बर्बादी, यही उसका काम था। वो चाहता कि मेरा खौफ लोगों के दिलों में रहे। उसकी सल्तनत में लोग अनपढ़ थे, इसी का फायदा उठाकर वो जुल्म करता। उसका काम था शर्त लगाना। हर रोज कोर्ट दरबार लगता, बड़ी बड़ी कुर्सियां, चमकते झूमर और फर्श पर बिछे कीमती कालीन। अमीर और वजीर हंसते बोलते बैठते, लेकिन सामने जंजीरों में जकड़े गरीब लोग, डरे हुए चेहरे और झुकी निगाहें। उस दिन भी बादशाह ने शान से अपने तख्त पर बैठते ही ऊंची आवाज में कहा, आज का तमाशा शुरू किया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी रियाया मुझे देखकर कांपें। उनकी आंखों में सिर्फ मेरा खौफ होना चाहिए। वजीर ने इशारा किया और दो गरीब मजदूर सामने लाए गए। उनके कपड़े फटे हुए, चेहरे पसीने से भीगे हुए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, तुम मुझसे शर्त लगाओ। मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं। अगर जवाब दिया तो एक सोने का संदूक मिलेगा, और अगर जवाब ना दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। वे दोनों डर गए। उन्हें पता था अगर शर्त नहीं लगाई तो ये किसी ना किसी तरह से कत्ल करवा देगा, और पहेली का जवाब तो वो दे ही नहीं पाएंगे, लेकिन जान बच जाएगी। इसलिए उन्हें मजबूरन शर्त लगानी पड़ी। बादशाह ने पहेली पूछी, बताओ वो कौन सा फूल है जो रात में खिलता है और सुबह झुक जाता है। दरबारियों में ठहाका गूंजा। मजदूर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर कोई जवाब न था। मजदूर कांपती आवाज में बोले, हुजूर, हम तो अनपढ़ लोग हैं, खेतों में काम करते हैं, हमें क्या मालूम फूलों और उनकी आदतों के बारे में। बादशाह की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हाथ के इशारे से कहा, तो फिर तुम्हारी जमीन मेरी। सिपाहियों, इनकी जमीन जब्त कर लो। दरबार में बैठे अमीर लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, वाह बादशाह सलामत, आपने तो खेल खेल में गरीबों से सब छीन लिया। लेकिन उन मजलूमों की चीखें और उनकी बीवियों के आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए। दरबार से बाहर निकलते ही लोग एक दूसरे से कह रहे थे, ये कैसी हुकूमत है, ये बादशाह हमें तमाशा बना रहा है। अब बस अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। उस दिन से पूरे शहर में एक ही चर्चा थी, जालिम बादशाह अब मजाक में लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। शहर के किनारे एक साधारण सा मकान था। वहां रहता था एक नौजवान, नाम था इब्राहिम। इब्राहिम अभी कुछ पहले बगदाद से लौटा है। वहां ये इल्म सीखने गया और अब वो तिजारत करता है, किताबें पढ़ता है और बुजुर्गों की महफिलों में बैठकर इल्म हासिल करता है। लोगों को उसकी अक्ल और हिकमत पर भरोसा था। पूरे शहर में इब्राहिम से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं था। जब इब्राहिम ने सुना कि बादशाह ने दो मजदूरों का घर छीन लिया है, तो उसका दिल तड़प उठा। वो घर के आंगन में बैठा सोच रहा था। उसके दोस्त यूसुफ ने पास आकर कहा, इब्राहिम, तू इतना परेशान क्यों है? इब्राहिम ने गहरी सांस लेकर कहा, यूसुफ, क्या तुझे नहीं दिखता, ये बादशाह हमारी मेहनत, हमारी इज्जत सब छीन रहा है। क्या हम जुल्म होता देख सकते हैं? माना हम शहर से थोड़ी दूर रहते हैं, लेकिन वो भी लोग अपने ही हैं। यूसुफ डरते हुए बोला, भाई, तू पागल तो नहीं? वो बादशाह है, उसके पास तलवारें हैं, फौज है, तू अकेला क्या कर पाएगा? इब्राहिम ने आंखों में चमक भरकर कहा, जालिम की ताकत बस लोगों के डर पर टिकी होती है। अगर कोई उसकी आंखों में आंख डालकर खड़ा हो जाए तो उसका सारा घमंड टूट जाएगा। उसे शर्त लगाना अच्छा लगता है ना? तो मैं कल महल जाऊंगा और उससे शर्त लगाऊंगा। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? इब्राहिम ने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, इस बादशाह को शर्त लगाना बहुत पसंद है ना? मैं इसका तकब्बुर तोड़ कर रहूंगा। मैं कहूंगा, बादशाह, तू मुझसे शर्त लगा। अगर मैं तेरी पहेलियों का जवाब दे दूं तो तू तख्त मुझे देगा, और अगर ना दे सका तो मेरी जान ले लेना। देखना, अल्लाह मेरे साथ है। उस रात इब्राहिम ने वजू किया, लंबी नमाज पढ़ी और रोते हुए अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों के हक के लिए खड़ा हो रहा हूँ। तू मेरी मदद करना, मुझे अक्ल और हिम्मत अता करना। सब लोग उसे रोकते रहे। कई लोगों ने कहा, इब्राहिम, तू अपनी जान गंवा देगा। लेकिन इब्राहिम मुस्कुरा कर कहता, अगर मेरी मौत से इस सल्तनत को इंसाफ मिल जाए तो ये मौत मेरे लिए शहादत होगी। अगली सुबह दरबार सजाया गया। दरबारी अपने शानदार कपड़ों में सोने चांदी से चमकते ताज और अंगूठियां पहनकर बैठे।
सिपाही कतारों में खड़े थे। आम लोग दूर से देख रहे थे। कोई कांप रहा था, कोई कह रहा था आज किसकी बारी है, आज किसका घर छीनेगा। तभी दरवाजे से 2 सिपाही इब्राहिम को पकड़कर ला रहे थे। इब्राहिम ने अपना हुलिया बदल लिया था। वो फटे पुराने कपड़े पहने था ताकि वो बहुत गरीब और बेवकूफ लगे और बादशाह उसे हल्के मिले। उसकी हालत भिखारियां जैसी थी। बादशाह ने कहा, ये कौन है? इसे मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। सिपाहियों ने जवाब दिया, हुजूर, ये महल में दाखिल हो गया था और कह रहा था कि मैं महल देखना चाहता हूँ, हम तुम्हारे पास इसे ले आए। बादशाह ने कहा, ए गरीब शख्स, बता तेरे पास क्या है? इब्राहिम ने कहा, बादशाह सलामत, मैं एक अनपढ़ शख्स हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अजदाद वसीयत में मुझे एक नक्शा दे गए थे। सुना जाता है ये नक्शा खजाने का है, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं खजाना ढूंढ पाऊं। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया। उसने इब्राहिम से कहा, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? इब्राहिम ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अगर यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लो। बादशाह ने जैसे ही वो नक्शा देखा वो हैरान रह गया। ये तो वही नक्शा है जिसके पीछे बहुत बड़ी जंग हुई थी। इसे पाने की तलाश में बादशाह ने न जाने कितने लोगों की मौत के घाट उतार दिया। बादशाह ने चालाकी की, ऐ शख्स, तेरा ये नक्शा मेरा हुआ। अगर तू ये नक्शा लेना चाहता है तो तुझे मुझसे शर्त लगानी होगी। अगर मैं जीता तो ये नक्शा मेरा, और अगर तू जीता तो ये नक्शा तेरा। ये बात सुनकर इब्राहिम बोला, बादशाह सलामत, मैं तो अनपढ़ शख्स हूँ, मैं आपसे कैसे जीत सकता हूँ? लेकिन जब तुम यही चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। उसने तख्त की ओर बढ़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम जीते तो ये तख्त ही नहीं बल्कि मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन अगर मैं जीता तो ये तख्त आपको छोड़ना होगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ हंस पड़े। ये गरीब नौजवान बादशाह को चुनौती दे रहा है, पागल हो गया लगता है। बादशाह ने घमंड से मुस्कुराकर कहा, मैं तो तुझे ऐसा ही समझ रहा था। इतनी हिम्मत? आखिर क्या है तेरे पास जो तुझे लगता है कि तू मुझसे जीत जाएगा? नाम क्या है तुम्हारा? इब्राहिम ने सीधा खड़े होकर कहा, मैं इब्राहिम हूँ, इस सल्तनत का एक आम आदमी। मुझे पता है मैं आपसे हार जाऊंगा, लेकिन मुझे देखकर न जाने कितने लोग फिर जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। आज मैं आपकी नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हूँ। मेरी यही शर्त है, बोलो क्या तुम्हें मंजूर है? पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने सोचा ये नौजवान पागल है, किसी ने सोचा अल्लाह ने उसे हिम्मत दी है। बादशाह हंस पड़ा और बोला, ये खेल तो मजेदार होगा। मैं तेरा सर कटवाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि मेरे सामने अक्ल की कोई औकात नहीं। इब्राहिम ने बिना डरे कहा, जहां पना अक्ल और हक की ताकत तलवार और ताज से ज्यादा बड़ी होती है। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुझसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तूने पहली पहेली का जवाब दिया तो तू मुझसे नक्शा जीत जाएगा, और अगर तूने दूसरे सवाल का जवाब दिया तो तेरी जान बच जाएगी, और अगर तीसरे सवाल का जवाब दिया तो तू इस सल्तनत और इस तख्त का बादशाह होगा। बादशाह ने इशारा किया और उसका वजीर कागज पर लिखी पहली पहेली लेकर आया। उसमें बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, सुनो इब्राहिम, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें इब्राहिम पर थीं। कुछ दरबारी कानफूसी करने लगे, ये कैसे जवाब देगा, इसने तो अपनी मौत बुला ली है। इब्राहिम ने पल भर आंखें बंद की, फिर मुस्कुराकर बोला, जहांपना उसका नाम है इल्म। इल्म जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। इतना कहना था, दरबार में हलचल मच गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लोग कह रहे थे, ये शख्स आखिर कौन है? इसकी हालत तो ठीक नहीं है, लेकिन इसमें इतना इल्म कहां से आया? लोग दबी आवाज में कहने लगे, सुभान अल्लाह, ये तो बिल्कुल सही जवाब है। लोग इब्राहिम के नाम का नारा लगाने लगे। बादशाह की मुस्कान गायब हो गई। बादशाह को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पहेली से इब्राहिम ने नक्शा जीत लिया। फिर बादशाह ने दूसरा सवाल करने का इशारा किया, मगर इब्राहिम ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझे मौत का डर दिखाया, मगर जान लीजिए, मौत से डरकर नहीं बल्कि हक के लिए खड़े होकर जीना ही असली जिंदगी है। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। गरीब मजदूरों ने आपस में कहा, अगर ये नौजवान जीत गया तो सल्तनत में फिर से इंसाफ लौट आएगा। बादशाह ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली और कहा, ठीक है इब्राहिम, पहली बाजी तू जीत गया, लेकिन आगे देखना, तेरी अक्ल तेरे काम नहीं आएगी। बादशाह ने दूसरी पहेली का ऐलान किया। वजीर ऊंची आवाज में बोला, बादशाह सलामत फरमाते हैं
कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है, मगर जो रोक ले उसके हाथ से निकल जाती है। पूरा दरबार खामोश। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। फुसफुसाहट होने लगी। ये तो नामुमकिन है। ऐसी कौन सी चीज है? अगर जवाब न मिला तो आज कई लोग लुट जाएंगे। तभी इब्राहिम ने ठंडी सांस ली और बोला, बादशाह सलामत, इसका जवाब दो चीजों में है। एक तो पहले इल्म और दूसरा मोहब्बत। दरबार हिल गया। बादशाह बोला, तफसील से समझाओ। इब्राहिम मुस्कुराकर बोला, इल्म जितना बांटो उतना बढ़ता है, मोहब्बत भी जितनी फैले उतनी ही बढ़ती है, मगर कोई इन्हें रोक ले या बांध ले तो वो उसके हाथ से निकल जाती हैं और उसका दिल खाली रह जाता है। सारा दरबार ताली बजाकर चिल्लाया, सच कहा, सच कहा। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से कहा, यह आदमी बार बार मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। बादशाह अब आग बबूला हो चुका था। उसने इब्राहिम को घूर कर कहा, तुम हर बार मेरी पहेली का जवाब कैसे दे देते हो? क्या तुमने कोई जादू कर रखा है? इब्राहिम ठंडे लहजे में बोला, नहीं बादशाह सलामत, मैं जादूगर नहीं हूं। मैं सिर्फ सोचता हूं, किताबों से सीखता हूं और जिंदगी के तजुर्बों से समझता हूं। इल्म और अक्ल अल्लाह की नेमत है, मगर अफसोस आप इन्हें खेल और जुल्म का जरिया बना बैठे हैं। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। लोग हैरत से देख रहे थे कि कोई शख्स बादशाह से इतनी बेखौफी से बातें कर रहा है। बादशाह गरजा, चुप रहो, मैं बादशाह हूं, मेरी ताकत को चुनौती मत दो। अगर तुमने मेरी आखिरी पहेली का जवाब न दे पाए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को सजा दूंगा। इब्राहिम ने हिम्मत से जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, अगर मैं जवाब ना दे पाया तो मेरी गर्दन हाजिर है, लेकिन अगर मैंने दे दिया तो आपको तख्त छोड़ना होगा। पूरा दरबार दहल गया। हर तरफ खामोशी छा गई। लोग हक्के बक्के रह गए कि कोई गरीब सा इंसान बादशाह से इतनी बड़ी शर्त कैसे लगा सकता है। बादशाह ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, ठीक है, ये पहेली कल पूछी जाएगी। कल का दिन तेरे और मेरे बीच आखिरी फैसला होगा। अब आप जा सकते हो। इब्राहिम ने फैसला मंजूर किया। फिर सब लोग महल से वापस आ गए। बादशाह डर गया क्योंकि सवाल उसके तख्त का था। उसने रात भर अपने अजदाद की किताबों से पहेली ढूंढता रहा ताकि इब्राहिम जवाब न दे सके। सुबह होते ही यमन की गलियां गूंज उठीं। मुनादी करने वाले ऊंची आवाज में पुकार रहे थे, ऐ लोगों, ये ऐलान सुन लो, आज बादशाह और इब्राहिम के दरमियान आखिरी मुकाबला होगा। अगर इब्राहिम हार गया तो उसकी गर्दन जाएगी और अगर जीत गया तो तख्त बदल जाएगा। लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता था कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। दरबार भरा था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा, मगर इस बार उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, इब्राहिम, ये मेरी आखिरी पहेली है। अगर जवाब न दिया तो तेरे लिए मौत का हुक्म होगा। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी छुपाओ उतनी फैलती है और जितनी फैलाओ उतनी छुप जाती है, क्योंकि उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। पूरा दरबार सन्नाटा। लोग सोच में डूब गए। कुछ लोग कह रहे, ये तो समझ में ही नहीं आता, ये पहेली तो नामुमकिन है। इब्राहिम मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, इस पहेली को तो मैं बचपन से सुनता आया हूँ। मेरे दादा ने बताई थी। इसका जवाब है झूठ और सच। बादशाह को जो डर था वही हुआ। बोला, कैसे? इब्राहिम धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, झूठ जितना छुपाओ उतना फैलता है और सच जितना फैलाओ उतना छुप जाता है, क्योंकि उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती। सच की रोशनी हर जगह खुद बखुद फैल जाती है। पूरा दरबार तालियों और नारों से गूंज उठा। अल्लाहु अकबर, सच की जीत हुई, हम जुल्म से आजाद हो गए। बादशाह का चेहरा उतर गया। वो ताज और तख्त पर बैठा कांपने लगा। बादशाह गुस्से से कांपते हुए बोला, नहीं, ये नामुमकिन है, कोई मेरी हुकूमत नहीं छीन सकता। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इब्राहिम को गिरफ्तार कर लो, लेकिन किसी भी सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। दरबार के वजीर और बुजुर्ग खड़े होकर बोले, बादशाह सलामत, आपने खुद ऐलान किया था कि अगर इब्राहिम ने जवाब दे दिया तो आप तख्त छोड़ देंगे। अब वादा तोड़ना बादशाहत की शान नहीं है। भीड़ से आवाजें उठी, हम अब जुल्म नहीं सहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। इब्राहिम आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, तख्त और ताज सिर्फ अल्लाह की अमानत है। जो इसका हक अदा ना कर सके वो इसे संभालने का हकदार नहीं। आपकी हुकूमत ने लोगों पर जुल्म ढाया है। अब वक्त आ गया है कि इंसाफ हुकूमत करे। तो अब क्या आप खुद नीचे आओगे या फिर? बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, ताज और तख्त पर बैठा कांपने लगा। बादशाह गुस्से से कांपते हुए बोला, नहीं, ये नामुमकिन है, कोई मेरी हुकूमत नहीं छीन सकता। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इब्राहिम को गिरफ्तार कर लो, लेकिन किसी भी सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। दरबार के वजीर और बुजुर्ग खड़े होकर बोले, बादशाह सलामत, आपने खुद ऐलान किया था कि अगर इब्राहिम ने जवाब दे दिया तो आप तख्त छोड़ देंगे। अब वादा तोड़ना बादशाहत की शान नहीं है। भीड़ से आवाजें उठी, हम अब जुल्म नहीं सहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। इब्राहिम आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, तख्त और ताज सिर्फ अल्लाह की अमानत है। जो इसका हक अदा ना कर सके वो इसे संभालने का हकदार नहीं। आपकी हुकूमत ने लोगों पर जुल्म ढाया है। अब वक्त आ गया है कि इंसाफ हुकूमत करे। तो अब क्या आप
बादशाह ने गुस्से और शर्म से ताज सिर से उतार फेंका। इब्राहिम तख्त पर बैठा और उस बादशाह को जिला वतन कर दिया। लोग खुशी से झूम उठे। इब्राहिम जिंदाबाद, इल्म और इंसाफ की जीत। वजीरों और उलमा ने मिलकर ऐलान किया कि आज से बगदाद का नया बादशाह इब्राहिम होगा। लोगों ने आंसू भरी आंखों से उसका इस्तकबाल किया। इब्राहिम ने तख्त पर बैठते ही पहला हुक्म दिया, आज से किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा। दरबार हर हफ्ते आम लोगों के लिए खुलेगा और हर शख्स को अपनी बात कहने का हक मिलेगा। पूरा बगदाद रोशन हो गया। उस दिन से शहर में मोहब्बत, इंसाफ और इल्म की हुकूमत कायम हुई। जुल्म कभी कायम नहीं रहता, चाहे बादशाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अगर वो लोगों पर जुल्म करेगा तो आखिरकार उसकी हुकूमत ढह जाएगी। अल्लाह ताला जालिम को कभी हमेशा के लिए बरकरार नहीं रखता। इल्म और अक्ल सबसे बड़ी ताकत है। तलवार और ताकत से जीते गए तख्त ज्यादा देर नहीं टिकते, लेकिन अक्ल और इल्म से हासिल की गई इज्जत हमेशा कायम रहती है। सच की जीत होती है। झूठ चाहे कितनी देर तक चले, आखिरकार सच ही रोशनी की तरह फैल जाता है और लोगों के दिलों को जीत लेता है। हुकूमत अमानत है। तख्त और ताज अल्लाह की तरफ से दी हुई जिम्मेदारी है। जो इंसान इस अमानत को इंसाफ और रहम के साथ निभाए, वही असली हकदार है। कभी जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर लोग सब्र और हिम्मत के साथ जालिम को चुनौती दें, तो जुल्म की जंजीरें टूट जाती हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल नूरी वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।